जिनमें से 86% स्पीशीज को तो हम जानते ही नहीं। इतने सारे जीव क्या कम थे जो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नेचर ने कुछ जीवों को एक जैसा दिखने वाला बना दिया। ये जानवर एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि इनमें अंतर कर पाने में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मात खा जाते हैं। फिर हम तो अभी बच्चे हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऐसे ही 24 जानवर जिनके बीच अंतर कर पाना हमेशा ही कंफ्यूजिंग होता है। मगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी दुविधा मिट जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। नंबर 12, फ्रॉग्स एंड टोड्स। हम इंडियंस के लिए तो ये दोनों ही मेंढक है, मगर विज्ञान के हिसाब से ये दो अलग अलग स्पीशीज है। फ्रॉग्स की स्किन पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनकी स्किन बिल्कुल चिकनी होती है, जैसे अभी कहीं से ऑयल मसाज करवा कर आ रहे हैं। मगर टोड्स दिखने में बड़े बद्धे लगते हैं और इनकी स्किन पर छोटे छोटे बम्प्स भी होते हैं। फ्रॉग की साइज टोड्स के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है और इनकी टांगे ज्यादा लंबी होती है। वही बदसूरत टोड्स मोटे होते हैं और इनकी टांगे भी छोटी होती है। अगर आंखों की बात की जाए तो फ्रॉग की आंखें बड़ी और बाहर की तरफ निकली हुई होती है, मगर टोड्स की आंखें छोटी होती है और लगता है जैसे इन्हें किसी ने जबरदस्ती अंदर ठूस दिया हो। अब दोनों को पहचानने में कभी गलती मत कीजिएगा। नंबर 11, रैबिट्स एंड हेयर्स। हिंदी में तो दोनों को ही खरगोश कहा जाता है, मगर इससे इन दोनों जानवरों के बीच के अंतर खत्म नहीं हो जाते। ये भले एक जैसे दिखाई दे, मगर ये अलग अलग स्पीशीज है। हेयर्स रैबिट्स के मुकाबले में साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनकी भागने की स्पीड भी रैबिट्स के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। इनके कान देखकर आप इनके बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं। हेयर्स के कान रैबिट्स के मुकाबले ज्यादा बड़े और उठे हुए होते हैं। वहीं हेयर्स की टांगे भी रैबिट से बड़ी होती है। इसके अलावा हेयर्स के फर पर ब्लैक मार्किंग होती है, मगर रैबिट्स के फर बिना ब्लैक मार्किंग के बिल्कुल स्मूथ होते हैं। शिकारी जानवरों से बचने के लिए हेयर्स आमतौर पर उन्हें दौड़ में हराने की कोशिश करते हैं, मगर रैबिट्स ज्यादातर छुपकर अपने बचाव का रास्ता चुनते हैं। इतने डिफरेंसेस के बाद मेरा ख्याल है अब आप इन दोनों जानवरों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 10, पोर्पोइसेस एंड डॉल्फिन्स। चलिए अब चलते हैं समंदर की तरफ। ये जो दो मछलियाँ आपको नजर आ रही है, ये दिखने में भले एक जैसी लग रही हो, मगर इनके बीच में बहुत अंतर है। आमतौर पर हम इन दोनों ही मछलियों को डॉल्फिन्स कह देते हैं, मगर इनमें से एक डॉल्फिन है और दूसरी पोर्पोइस। दरअसल डॉल्फिन की चोंच ज्यादा नुकीली और लंबी होती है। इनके दांतों का आकार किसी कोन की तरह होता है और ये बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं। वही पोर्पोइस का मुंह छोटा होता है और दांत स्पेड शेप यानी एक कुदाल की तरह के होते हैं। डॉल्फिन पोर्पोइस की तुलना में थोड़ी दुबली होती है और इनका डॉर्सल फिन थोड़ा घुमावदार होता है। वही पोर्पोइस थोड़ी बड़ी और ज्यादा मजबूत होती है। इनका डॉर्सल फिन ट्रायंगुलर शेप का होता है। नंबर 9, टर्टल एंड टॉर्टॉइस। हम भारतीयों के पास फिर इन दोनों स्पीशीज के लिए एक ही नाम है, कछुआ। मगर यकीन मानिए ये दोनों ही रेप्टाइल्स अलग अलग है। इनके बीच का सारा अंतर इनकी हैबिटेट पर डिपेंड करता है, यानी ये जहाँ रहते हैं उस माहौल के हिसाब से इनके शरीर में बदलाव आ गए हैं। टर्टल्स आमतौर पर समुद्र में रहते हैं और इसी वजह से इनके पैर जालीदार होते हैं, जिससे इन्हें तैरने में सहूलियत होती है। इसके अलावा इनका बाहरी कवच भी थोड़ा हल्का और फ्लैट होता है। ये सारे बदलाव टर्टल्स के पानी में रहने की वजह से हुए हैं। वही टॉर्टॉइस ज्यादा जमीन पर रहना पसंद करते हैं। इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, बिल्कुल किसी लकड़ी के ठूंठ की तरह। ये इनके लिए ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों पर चलने और मिट्टी खोदने में बड़े मददगार साबित होते हैं। इनके पैर जालीदार भी नहीं होते। इसके अलावा ये टर्टल के मुकाबले ज्यादा भारी और बड़े होते हैं। इनका कवच भी ज्यादा बड़ा, मजबूत और किसी गुंबद की तरह उठा हुआ होता है। नंबर 8, म्यूल्स एंड डोंकीज। यहाँ हमारे पास हिंदी में इन दोनों जानवरों के लिए अलग अलग शब्द है। म्यूल को खच्चर कहा जाता है, वही डोंकी को गधा। मगर इनके बीच के कंफ्यूजन को ये शब्द खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दरअसल म्यूल एक हाइब्रिड एनिमल है, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी की मीटिंग से पैदा होता है। यानी पापा वाली साइड से दोनों भाई है, मगर दोनों की मम्मी अलग अलग है। दोनों में अंतर की बात की जाए तो म्यूल डोंकी की तुलना में थोड़े ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। इनकी गर्दन डोंकी के मुकाबले लंबी और ऊंची होती है। वहीं इनके कान भी गधे के कानों से थोड़े बड़े होते हैं। खैर इनकी चाल ढाल से आसानी से समझा जा सकता है कि ये एक घोड़ी की संतान है और गधों से थोड़े ज्यादा समझदार है। नंबर 7, गोट एंड शीप। कभी कभी लोग इन दोनों जानवरों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं।
इन्हें पहचानने का सबसे आसान सा तरीका तो इनका शरीर है। जहाँ बकरियों के शरीर पर बाल होते हैं, वहीं भेड़ों के शरीर पर ऊन होता है। मगर पहाड़ी इलाकों वाली बकरियों के बाल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वे भेड़ जैसी नजर आती है। इसलिए इनमें अंतर करने के लिए हम इनके खाने के तरीके पर गौर करते हैं। भेड़ हमेशा सिर झुकाकर जमीन पर उगी घास खाना पसंद करती है, वही बकरी सिर उठाकर पेड़ों की पत्तियां खाती है। इसके लिए वो पेड़ों पर भी बड़ी आसानी से चढ़ जाती है, मगर भेड़ ऐसा नहीं कर सकती। गर्दन के साथ साथ इनकी पूंछ का भी यही केस है। भेड़ की पूंछ झुकी हुई होती है और उनकी पिछली दो टांगों के बीच झूलती रहती है, वहीं बकरी की पूंछ ऊपर उठी हुई होती है। नंबर 6, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। और अब नंबर आता है दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूजन का। हिंदी में भी इनके नाम अलग अलग है। क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहा जाता है और एलिगेटर्स को घड़ियाल। मगर इससे कंफ्यूजन दूर नहीं होता। मगर ध्यान से देखने पर हमें समझ आता है कि क्रोकोडाइल का मुंह एलिगेटर की तुलना में ज्यादा बड़ा और नुकीला होता है। इसके मुंह का आकार कुछ लेटर वी की तरह होता है। वहीं एलिगेटर की बात करें तो इनका मुंह थोड़ा छोटा होता है और आकार में बिल्कुल लेटर यू की तरह दिखता है। जब एक क्रोकोडाइल मुंह बंद करता है तब भी उसके जबड़े के ज्यादातर दांत मुंह के बाहर ही रहते हैं, मगर एलिगेटर के मुंह बंद करने पर उसके बहुत कम दांत दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनकी ताकत की बात करें तो क्रोकोडाइल ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं और साथ ही साथ ज्यादा अग्रेसिव भी होते हैं। यानी आप एक बार को एलिगेटर से बच भी जाए, मगर क्रोकोडाइल से बचना बिल्कुल आसान नहीं है। इन दोनों के कलर में भी बड़ा फर्क होता है। क्रोकोडाइल जहां हल्के रंग के होते हैं, वहीं एलिगेटर्स का रंग डार्क होता है। नंबर 5, वॉस्प्स एंड बीज। सिर्फ मैमल्स और रेप्टाइल्स ही नहीं, बल्कि इंसेक्ट्स को लेकर भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि वॉस्प्स और बीज। वॉस्प्स को हिंदी में ततैया कहा जाता है और बीज को मधुमक्खी। बीज जनरली फूलों से पराग चूसकर शहद बनाती है और इसलिए इनके शरीर पर हल्के बाल होते हैं और साथ ही पिछले पैर बिल्कुल सपाट होते हैं। दूसरी तरफ वॉस्प बिल्कुल चिकनी और शाइनी होती है। इनके पैर बीज की तुलना में थोड़े पतले होते हैं। अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो बीज शुरुआत में थोड़ी कम अग्रेसिव होती है, मगर बाद में इनसे भयानक कुछ भी नहीं। वहीं वॉस्प की नाक पर तो हर समय गुस्सा बैठा रहता है। यकीन नहीं आता तो एक बार इनके घोंसले को छेड़ने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 4, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। इन दोनों में भी अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। दरअसल एक मॉथ साइज में छोटा